मणिपुर नाम का एक गांव था। वहां बबलू अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। गर्मी के दिनों में बबलू आइसक्रीम बेचने का काम किया करता था और इसी से उसका गुजर बसर होता था। दिन भर तेज धूप में घूमने के कारण बबलू को बुखार आ जाता है। तभी सुशीला बबलू से कहती है, अजी आपको तो बहुत ज्यादा बुखार है, आज आप आइसक्रीम बेचने मत जाना। नहीं सुशीला, नहीं जाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अजी आप रहने दो, आज मैं ही चली जाती हूँ, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो बेच लूंगी। तभी मुकुनी कहती है, माँ आज मैं भी आपके साथ चलूं, वैसे भी स्कूल की छुट्टियाँ लग गई हैं। अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। सुशीला और मुकुनी दोनों आइसक्रीम बेचने चले जाते हैं। वे दोनों गांव में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ठंडी ठंडी, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। पूरा दिन घूमने पर भी उनकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकती। माँ कोई हमारी आइसक्रीम क्यों नहीं खरीदता? मुकुनी अभी बहुत बड़ी बड़ी आइसक्रीम की दुकानें खुल गई है, इसलिए लोगों को हमारी बनाई आइसक्रीम पसंद नहीं आती होंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल जरूर बिक जाएंगे। शाम को वे दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन वे आइसक्रीम बेचने के लिए बाजार में जाते हैं, पर फिर भी उनकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकती। अब तो सुशीला को चिंता होने लगी, क्योंकि उसके पास उसके पति के दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। अगले दिन मुकुनी घर से जाते समय भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है और मेरी माँ भी बहुत उदास है, उसके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप मेरी मदद कर दो, आज मेरी माँ की बनाई सारी आइसक्रीम बिक जाए। इतना कहकर मुकुनी अपनी माँ के साथ आइसक्रीम बेचने के लिए जाती है। वे दोनों जिस रास्ते से आइसक्रीम लेकर जा रहे थे, उसी रास्ते से एक चुड़ैल गुजर रही होती है। इतनी तेज धूप में ठंडी ठंडी आइसक्रीम देखकर वह चुड़ैल उनके पीछे पीछे चलने लगती है। कितनी तेज धूप है, ये दोनों कहीं रुके तो मैं जल्दी से थोड़ी आइसक्रीम खा। अरे जब तेरा कोई आइसक्रीम नहीं लेता तो रोज रोज क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है? आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हो मेरी माँ को? आपको आइसक्रीम नहीं लेना है तो मत लो। ओह जरा देखो तो इसकी बेटी को, है तो छोटी सी पर जबान देखो इसकी कितनी लंबी है। उसकी बातें सुनकर चुड़ैल कहती है, कितने बुरे लोग हैं, इनको दया भी नहीं आती, ये जिंदा होकर भी किसी की मदद नहीं कर सकते। तेज धूप होने के कारण उनकी आइसक्रीम पिघलने लगती है। वे दोनों अपने घर वापस आने लगते हैं तो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ जाती है। चलो अच्छा हुआ ये दोनों यहाँ से चले गए, अब मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खाकर देखती हूँ। कितनी अच्छी आइसक्रीम है, मैं तो रोज खाऊंगी। चुड़ैल आइसक्रीम खाती है और कुछ पैसे वहीं पर रखकर जाने लगती है। तभी उसकी नजर उसके घर के हालात पर पड़ती है। चुड़ैल को उनके घर के हालात को देखकर बहुत बुरा लगता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल आइसक्रीम बनाने वाले बर्तन पर अपना जादू कर वहां से चली जाती है। तभी सुशीला घर के अंदर आती है तो वहां पर उसे आइसक्रीम के पास कुछ पैसे पड़े हुए मिलते हैं। लगता है अभी अभी कोई हमारी आइसक्रीम खाकर गया और पैसे यहीं पर रख दिए। अगले दिन सुशीला चुड़ैल के जादू किए हुए बर्तन में जब आइसक्रीम बनाती है तो आइसक्रीम बहुत ही अच्छे बनते हैं। आइसक्रीम की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि सभी लोग आइसक्रीम की खुशबू तक खींचे चले आते हैं। अरे सुशीला बहन,
आइसक्रीम की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। 2 आइसक्रीम पैक करके दे दो, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसके लिए लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ भैया, ठीक है, अभी दे देती हूँ। अब तो सुशीला को धूप में जाकर आइसक्रीम नहीं बेचनी पड़ती थी। उसकी सारी की सारी आइसक्रीम घर से ही बिक जाती थी। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं है। अजीत, चलो मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देती हूँ। अब तो सुशीला के घर के हालात भी सुधर गए और उसने अपनी आइसक्रीम की दुकान भी खोल ली। सुशीला, बबलू और उसकी बेटी मुकुनी को खुश देखकर चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता था। उन्हें आज तक नहीं पता चला कि उनकी तकदीर बदलने वाली एक चुड़ैल है।